हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फैमिली फंडा रुचि व्लॉग में आपका स्वागत है। और ये है सैटरडे का ब्लॉग। अक्सर तो हम लोग संडे को फंडे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आज हम लोगों का सैटरडे भी अच्छा खासा फंडे हो गया। इसका रीज़न ये था कि बारिश अच्छी खासी हो रखी थी। इनका मीटिंग था, ये ऑफिस में थे और भैया और रीचा आए हुए थे। क्योंकि रीचा को कुछ काम था, उनको हेयर ट्रीटमेंट लेना था, उनकी हेयर फॉल हो रही। क्योंकि हमारा जो भोपाल है वहाँ पे हार्ड वाटर का इशू है, तो उनके भी सोसाइटी में थोड़ा ऐसा हार्ड वाटर का इशू होने की वजह से हेयर फॉलिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो ये यहाँ पे ट्राया सैलून में आई हुई थी। इनका आज अपॉइंटमेंट था, तो हम सभी वहाँ पे आए हुए थे। फ़िलहाल तो इसकी स्टार्टिंग तो 199 फीस से हुई थी, लेकिन अगर पूरा आप खर्चा सुनेंगे इसका तो वो 10 से 12 हज़ार का था। फ़िलहाल वो खैर उसका डिसीज़न है, उसने ट्रीटमेंट लिया नहीं लिया वो उसका खुद का डिसीज़न रहेगा। और अभी आप देख रहे हो कि हम लोग वहाँ डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इनसे भी मुलाकात की थी। ये भी रास्ते में हम लोगों से मिले थे, तो उनसे मिलने के बाद फिर हम लोग निकल दिए थे बड़ा तालाब की तरफ। क्योंकि बारिश हो रखी थी तो हम लोगों को वो व्यू देखना था, वो नज़ारा देखना था कि बारिश के समय बड़ा तालाब में क्या हाल है। तो ये न्यू मार्केट का रास्ता है, हम लोग न्यू मार्केट के रास्ते से होते हुए ही बड़ा तालाब की तरफ गए थे। तो आप भी इंजॉय कर लो ये व्यू। हालांकि हम लोगों का जो प्लान होता है कहीं घूमने का या कोई भी चीज़ें होती है मार्केटिंग वगैरह, जैसे मार्केट आज हम लोग न्यू मार्केट की तरफ निकले हैं, तो ये सारा काम हम लोग मोस्टली संडे को करते हैं। बट मंडे को ही हमारा सबका त्यौहार है तीज का, तो उसमें हम लोगों को अगर पहले से ही ये चीज़ें लेकर के रख लेंगे सामान को, या हम लोग का पहले से ही शॉपिंग हो जाएगा, तो उस टाइम के लिए हम लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग निकले ही थे, तो ये हुआ कि अभी आज पूरा ही कर लेते हैं कोटा। तो अभी तो हम लोग ये बड़ा तालाब का व्यू है, आप भी इंजॉय कर सकते हो। और आप देख रहे हो कि बारिश हो रही है और बारिश में ही हम लोग निकल दिए थे उस तरफ में। तो ये जब इस रास्ते से जैसे हम लोग गुजरे तो रहा नहीं गया, फिर हम लोग वहाँ पे उतरे भी थे और ये तूफ़ान आ रही थी, अच्छी खासी तूफ़ान आ रखी थी। तो ये लोग तो रीचा का दुपट्टा लेकर के आगे आगे बढ़ रहे थे, पीछे से हम वीडियो बना रहे थे। तो वही और ये रहा हमारे बड़ा तालाब का एक छोटा सा दृश्य। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं और इस तूफ़ान में चलते चले जा रहे हैं। और पानी का बहाव भी बहुत ही ऊंचा था, लहर अच्छी खासी हो रखी थी। तो जो भी नाव वगैरह थे यहाँ पे, क्रूज़ वगैरह जो भी होते हैं, तो उन सबको हटा दिया गया था, क्योंकि अभी बोटिंग तो भी फ़िलहाल तो हो नहीं सकती है। और ये आप देख रहे यहाँ पर अग्रसेन जी महाराज का एक स्टैचू है और पूरा ही व्यू है, आप देख सकते हो, मैंने रोटेट करके भी बनाया है। तो ऐसा कुछ लगता है जब बारिश होती है, और बारिश के समय तो अपने घर में ही मतलब लोग मज़ा करते मस्ती करते। और हम लोग बड़ा तालाब की तरफ निकल आए बस यही देखने के लिए कि अभी इसका नज़ारा कैसा होगा। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करो हम लोगों के साथ बीते हुए थोड़े से छोटे से मोमेंट को। और वरु की मस्ती तो फ़िलहाल जारी ही रहती है, वो कहीं भी जाता है तो वो अपना तूफ़ान बना रहता है और हम लोग को बिल्कुल भी पोज नहीं देने दे रहा था। इतनी तो मस्ती इसको आती रहती है। पीछे में वो येलो कलर का वो जो लगा कर रखते हैं दुकानों पे, तो वो भी अच्छा उड़ रहा था क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी। पानी का बहाव भी आप देख रहे हो कि हो रहा है, रखा है अच्छा खासा। और ये छोटा सा व्यू है, आप इंजॉय करो।
फिर हम लोग वहाँ से भी निकल दिए थे बड़ा तालाब की तरफ से भी, क्योंकि अभी हम लोग की कुछ शॉपिंग बाकी रह गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड हम नहीं कर सकेंगे। और ये राजा भोजपुर जी महाराज जी का प्रतिमा है, और उधर से होते हुए ये हम लोग निकल चुके हैं। और फिर हम लोग का टारगेट था, हम लोग एक जगह पे रुके भी थे, वो टी स्टॉल था, उसका नाम हमें एकदम से दिमाग में नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे रुक करके हम लोगों ने चाय की चुस्कियाँ भी ली थी, क्योंकि बारिश हो रखी थी। तो मतलब बीच बीच में ज़रूरत होती है चाय की, कॉफ़ी की, तो वो सब भी इंजॉय करते हुए हम लोग वहाँ से निकल दिए थे। और फिर हम लोग लास्ट पहुँचे न्यू मार्केट में, और बहुत शाम हो चुका था, बारिश भी हो रखी थी। लेकिन हम लोगों को कुछ जो चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वही हम लोग कर पाए थे। बहुत अंदर तक नहीं जा पाए थे कि हम लोग बहुत अंदर तक जा सके। चीज़ें तो हम लोगों ने बहुत सोची थी कि ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन समय और सिचुएशन को देख करके हम लोग को काम करना था। क्योंकि जब हम लोग न्यू मार्केट पहुँचे थे तभी 8 बज गया था और रात भी हो गई थी। तो ये न्यू मार्केट का है। और इधर यहाँ पे मेहंदी वाले भी थे जो मेहंदी लेकर के बैठे थे। हमने आपको बताया कि संडे के बाद ही मंडे में हम लोगों का जो तीज का त्यौहार आ जाएगा, तो सभी लेडीज़ लगवा रही थी मेहंदी को। तो ये एकदम सामने ही थे बैठे, लेकिन हम लोग अंदर गए, पहले मार्केटिंग कर ली, फिर हम लोगों ने मेहंदी लगवाया। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में मेहंदी लगवा लेते तो हम अंदर तक नहीं जा सकते थे, मार्केटिंग नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने उनको रोक करके रखा कि ठीक है भैया, अभी हम लोग थोड़ी सी मार्केटिंग करके आएंगे और फिर हम मेहंदी लगवा लेंगे। फिलहाल तो हम इनसे लगवा भी नहीं पाए थे, अंदर ही हम लोगों ने लगवा लिया था, क्योंकि फिर वापस घूम करके आना नहीं हो पाया था। तो बहुत अंदर तक तो हम लोग नहीं गए थे। आगे कुछ लोग इस तरीके का मतलब स्टॉल लगा करके रखे हुए थे, तो जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी थोड़ी बहुत, वो सब हम लोगों ने ले ली। फिर वहाँ पे सूप वगैरह पिया, और अभी यहाँ पे आ गए थे मेहंदी लगवाने के लिए। तो वहाँ पे पूरी उनकी फैमिली बैठी हुई थी मेहंदी लगाने को। तो कोई रीचा को लगा रहे थे, और ये लेडीज़ जो है ये मुझे लगा रही थी। तो आप भी इंजॉय करो हम लोगों के इस छोटे से मोमेंट को, जो हम लोगों ने बारिश में भीगते हुए तब भी आपके लिए एक प्यारा सा ब्लॉग तैयार किया। होप कि आपको हम लोगों का ये ब्लॉग, ये फैमिली फंडा ब्लॉग पसंद आता हो। और अगर आपको कुछ भी चीज़ें मुझे सजेस्ट करनी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपको मेहंदी लगाने का शौक़ है तो आप जा सकते हो न्यू मार्केट में, वहाँ पे लोग लगा रहे हैं। अगर आप भोपाल के हो तो वहाँ पे आप जा करके लगवा सकते हो। तो ये तो हमने फ़र्स्ट टाइम किसी त्यौहार में बाहर लगवाया था, नहीं तो ऐसा नहीं है, हमको मतलब कोई ना कोई मिल जाता था जो हमें मेहंदी लगा देता था। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे ऐसा किसी के पास इतना टाइम नहीं है होता कि वो एकदम अर्जेंट में आकर के मेहंदी लगाए। कुछ इस तरीके की मेहंदी हमारी लगी थी। होप कि आप भी तैयारी कर रहे होगे तीज की। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।